नमः श्री वर्धमानये निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समंत भद्राचार्य महामुनिराज की जय हो। माता की जय हो। रतनकर श्रावकाचार्य ग्रंथ की रचना आचार्य समंत भद्राचार्य महाराज जी ने जैन श्रावकों को मिथ्यात्व और कसाय आदि से बचाने के लिए ये प्रमुख ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ की रचना करते समय सबसे पहले उन्होंने जो कहा कि सच्चे देव को पहचानो, सच्चे देव के स्वरूप को जानो, सच्चे देव के स्वरूप की पूजा करो और सच्चे देव के स्वरूप को ही समझ के पूजा करो, इसके अलावा किसी को भी पूजा नहीं करनी। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सबसे पहले उन्होंने इस शास्त्र में इन तीनों की रचना की और इन तीनों के बारे में बड़े विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद जब तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, जब तक गुरु का श्रद्धान हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारी आत्मा में नहीं होगा, हम जैन धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जैन धर्म को समझ नहीं पाएंगे, जैन धर्म को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने शास्त्र की रचना से हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया और उस मार्ग के द्वारा हमें आत्मकल्याण का रास्ता दिखाया। क्योंकि जब तक सही मार्ग हमें नहीं मिलेगा तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे किसी भी हालत में। तो इसलिए आचार्य समंत भद्राचार्य महामुनिराज ने कहा कि सबसे पहले आप जैन श्रावक हो, आपको सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की पहचान करनी है। ऐसा ना हो कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर अनेक गलियाँ आएंगी, अनेक रास्ते आएंगे, कुधर्म के रास्ते आएंगे, मिथ्यात्व के रास्ते आएंगे और उन रास्तों में, उन गलियों में तुम भटक न जाना। क्योंकि वो जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी गलियां हैं, वो अंधी गलियां हैं, अंधे रास्ते हैं। एक बार उन रास्तों पर चले गए, एक बार मिथ्यात्व के मार्ग पर चले गए, एक बार कुगुरु कुशास्त्र के मार्ग पर चले गए, तो फिर आप इस संसार, अथाह संसार सागर में ऐसे भटक जाएंगे कि अनंत काल तक भटकते ही रहेंगे और वहाँ से फिर लौट कर आने का रास्ता बड़े मुश्किल में मिल पाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस शास्त्र की रचना के द्वारा हम सबको आगाह किया कि हे जैन श्रावकों, तुम्हें इस शास्त्र की जितने भी जैन श्रावक हैं, जो भी जैन धर्म को मानते हैं, जो नाम से जैन है, जन्म से जैन है, कर्म से जैन है, उन्हें इस शास्त्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट करें। क्योंकि यही एकमात्र इनिशियल शास्त्र है जो हमें गलत रास्ते पर भटकाने से, मिथ्यात्व के मार्ग पे जाने से रोकता है। इसके अलावा और शास्त्र तो बहुत हैं, जैन धर्म तो भरा पड़ा है शास्त्रों से, लेकिन ये एक बेसिक शास्त्र है, बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ को हमें पूरे मनोयोग से, पूरे सिद्धांत के साथ पढ़ना चाहिए। जब उन्होंने ये बताया कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को आप पक्का श्रद्धान कर लो, तभी आप सम्यक के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और एक सम्यक, समग्र रूप से बताया सम्यक दर्शन। एक होता है समग्र रूप से बताना, एक होता है विशेष रूप से बताना। समग्र रूप से तो उन्होंने बता दिया कि आपको सम्यक दर्शन पे चलना है, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने बताया कि आप जान तो लो ये सम्यक दर्शन क्या है। इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन को 25 अंग सहित बताया कि 8 अंग इसके मुख्यता और 8 मद रहित, 16 6 अनायतों से रहित और 3 मूर्ताओं से रहित, ऐसे 25 गुणों का इसमें समालेन किया गया, जिससे हम लोगों को, क्योंकि समग्र के बिना विशेष नहीं होता और विशेष के बिना समग्र नहीं होता, दोनों ही, किसी भी पदार्थ को, किसी वस्तु को, किसी भी विषय को दोनों ही रूप से समझना चाहिए, तब जाके हमें उसकी विशेषता और समग्रता दोनों चीज़ समझ में आएंगी। तो उन्होंने जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, उसमें पहला अंग था निशंकित और दूसरा था निकांक्षित, और इसके बाद तीसरा अंग अब इसमें आया है निर्विचिकित्सा नामक तीसरे अंग का लक्षण कहने वाला श्लोक आज हम पढ़ते हैं। 2 तो हम पढ़ चुके हैं, निशंकित और निकांक्षित।
स्वभावतो शुचो काय रत्नत्रय पवित्रे निर्जुगुप्सा गुण प्रीतमता निर्विकित चिकित्सा। अर्थात ये मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वो स्वभाव से ही अपवित्र है। ये किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देवी पवित्र हो जाती है। इसलिए वृत्तियों का शरीर रूप आदि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना उसका नाम निर्भीक चिकित्सा अंग है। हमारा ये शरीर मुख्यतः कितने अंगों से, कितने अंग हैं? हमारे ये शरीर मुख्यतः 8 अंग से, दोनों पैर, दोनों हाथ, वक्षस्थल, पीठ, हमारा मुख, कंधे और हमारा मस्तक, इस प्रकार ये 8 अंगों से हम नमस्कार करते हैं ना कि अष्टांग नमस्कार करो, साष्टांग नमस्कार करो। ऐसे हमारा जो शरीर है ये 8 मुख्य अंगों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन है ये भी 8 मुख्य अंगों से मिलकर बना हुआ है। यदि इस सम्यक दर्शन में एक अंग भी कम हो जाएगा तो वो अपर्याप्तक हो जाएगा। ऐसे ही ये शरीर, ऐसे ही भगवान की प्रतिमा, इसमें ये मुख्य 8 अंग में से कोई भी अंग खंडित हो जाए तो प्रतिमा खंडित हो जाती है नहीं। और यदि कोई अंगोपांग कोई छोटा कहीं से खंडित हो तो वो खंडित प्रतिमा नहीं मानी जाती। इसी प्रकार ये मानव शरीर में मुख्य अंग कम हो तो अपर्याप्तक शरीर होता है। यदि और कोई कहीं कोई अंगोपांग में उसकी कमी हो बाकी के में तो वो उस व्यक्ति को अपर्याप्तक नहीं माना जाएगा। इस प्रकार ऐसे ही ये सम्यक दर्शन 8 अंग सहित है और इसमें 8 अंग का होना जरूरी है। यदि एक अंग भी कम है तो ये सम्यक दर्शन नहीं होगा। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वो स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देवी पवित्र है। यदि कोई मनुष्य रत्नत्रय को धारण कर लेता है तो वो उसका शरीर एक रत्न के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? रत्न के समान शुद्ध पवित्र। इसलिए वृत्तियों का शरीर रोग आदि से मलन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव और रत्नत्रय में प्रीति होना नाम निर्विक चिकित्सा अंग है। ये शरीर तो सप्त धातु में तथा मल मूत्र आदि में है, स्वभाव से ही अशुचि है। ये शरीर तो रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। इसलिए रोग सहित वृद्धावस्था तथा तपस्क्षण, क्षीणता, मलिनता देखकर जिसे ग्लानि नहीं होती किंतु गुणों में प्रीति होती है उसके निर्विक चिकित्सा नाम का अंग है। क्या कह रहे हैं कि रत्नत्रय स्वरूप प्रकट होने से ये शरीर पवित्र हो गया। इसलिए रोग सहित वृद्धावस्था तपस्क्षण, क्षीणता, मलिनता देखकर भी ग्लानि नहीं करनी, उनके गुणों में प्रीत करना है, ये निर्विक चिकित्सा अंग है। जैसे कोई मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज हैं और उनके शरीर में रोग हो गया या उनको कोई कष्ट है, कोई ऐसी कोई परेशानी है तो उनको देखकर अपने को उनके प्रति वात्सल्य का भाव लाना है, ना कि नहीं हाथ नहीं लगाना, ग्लानि प्रकट नहीं करनी है। ऐसा विशेष जानना जो सम्यक दृष्टि है वो वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता ही है। वो जानता है ये शरीर तो इसका वैसे भी नाश होना है, सच्चा स्वरूप तो इसकी आत्मा है, इसकी आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हो गया है, इसलिए ये वात्सल्य के योग्य है। इसलिए पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र, रत्न, मात, पीप सहित दरिद्रा, रोग आदि सहित मनुष्य व त्रयंचों के शरीर की मलिनता दुर्गंधी देखकर सुनकर ग्लानि नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी, मुनि महाराज आदि होते हैं तो वो कभी भी इस तरह की दुर्गंध आदि से ग्लानि नहीं करते और कर्मों के उदय से जानते हैं कि वो ये जानते हैं जो भी ये सब कुछ हो रहा है ये उनके कर्मों के वशीभूत हो रहा है। कर्मों के उदय से क्षुधा, तृषा, रोग, दरिद्रता आदि से दुखी होना, पराधीन, बंदी गृह आदि में पड़ जाना, नीच कुल में उत्पन्न होना, नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मैले गंदे वस्त्र पहनना, खोटा रूप अंगपान की प्राप्ति होना, सम्यक दृष्टि इसमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता है तथा कथाओं के अधीन हुए निंद आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है, इसके निर्विक चिकित्सा अंग होता है। हो गया? बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से तुझे कालो